स्वागत। आज हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में वहाँ की संस्कृति और आस्था की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा ध्यान एक बहुत ही खास देवी पर है, जिन्हें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही इलाकों में लोग बड़े स्नेह से राज रानी कहते हैं, नंदा देवी जी। हमारे पास नंदा देवी उत्तराखंड की राजरानी नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारी है, और आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंदा देवी असल में कौन है और स्थानीय लोगों के जीवन में उनका इतना असाधारण महत्व क्यों है। जी। तो कहानी शुरू होती है काफी पुराने समय से। स्रोत बताते हैं कि जब हिमालय की शांत वादियों में असुरों का, बुरी शक्तियों का आतंक सा बढ़ने लगा था, हाँ। जिससे लोग परेशान थे, तब माँ पार्वती ने नंदा के रूप में अवतार लिया। जी। उन्हें शक्ति, करुणा और सबसे जरूरी प्रकृति की संरक्षिका के तौर पर देखा गया। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात सामने आती है। क्या? कि स्थानीय लोग उन्हें सिर्फ देवी नहीं मानते, वे उन्हें अपनी बेटी मानते हैं, अपनी बेटी की तरह पूछते हैं। ये रिश्ता बहुत अहम है उनके लिए। हाँ, और यही बात मेरे ख्याल से इस पूरे संबंध को इतना अनूठा बनाती है। एक तरफ तो वे भगवान शिव की पत्नी है, कैलाश पर उनका वास माना जाता है जी। लेकिन साथ ही ये गहरी मान्यता भी है कि वे हर साल कैलाश से अपने मायके यानी कुमाऊं क्षेत्र जरूर लौटती हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो उनका लौटना है, ये एक उत्सव जैसा होता है। ये लोगों के मन में उनके लिए जो अपनापन है, जो भावनात्मक जुड़ाव है, उसे और मजबूत करता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक जीवंत संबंध है। बिल्कुल। और इसी गहरे संबंध का एक, कह सकते हैं, अद्भुत प्रतीक है नंदा देवी राजजात यात्रा। स्रोत में इस यात्रा का जिक्र काफी विस्तार से है, और ये कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर 12 साल में एक बार होती है ये यात्रा, और दुनिया की सबसे लंबी और कठिन धार्मिक पदयात्राओं में गिनी जाती है। हाँ, मैंने भी सुना है, बहुत कठिन है। लगभग 280 किलोमीटर पैदल। हाँ। इसमें देवी का प्रतीक होता है एक खास तरह से तैयार की गई पालकी या डोली। जी। उसे लेकर हजारों श्रद्धालु बर्फीले रास्तों, ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए रूपकुंड झील के पास होमकुंड तक जाते हैं। और इस यात्रा का जो एहसास है, जो केंद्रीय भाव है, वो बहुत मार्मिक है। जैसा स्रोत में भी बताया गया है, यात्रा में शामिल लोगों के मन में ये भावना बहुत प्रबल होती है कि नंदा हमारी बेटी है और हम उसे ससुराल विदा कर रहे हैं। अच्छा, विदाई का भाव। हाँ, ये विदाई का भाव उन्हें सिर्फ एक पूजी जाने वाली देवी नहीं बनाता, बल्कि वो परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं। इसी वजह से उन्हें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों की कुलदेवी माना जाता है, पूरे इलाके की मुख्य संरक्षक देवी। सही कहा। उनका महत्व इतना ज्यादा है कि भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 7816 मीटर ऊंचा, जी, नंदा देवी पर्वत, हाँ बिल्कुल, वो भी उन्हीं के नाम पर है। ये सम्मान उनके स्थान को दिखाता है। तो इन सब बातों से सार ये निकलता है कि नंदा देवी सिर्फ पहाड़ों में पूजी जाने वाली एक देवी नहीं है। वे तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति, वहाँ की सदियों पुरानी परंपराओं, लोगों की गहरी आस्थाओं और उनके भावनात्मक ताने बाने का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। उनका होना उस भूमि की पहचान से जुड़ा हुआ है, जैसे पहाड़ की आत्मा हो। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक तरफ उनका दैवीय स्वरूप है और दूसरी तरफ एक इतना निजी, इतना अपना सा पारिवारिक रिश्ता, बेटी होने का भाव। इन दोनों का ये अद्भुत संगम कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ता आया है, सही, बल्कि लोगों के बीच जो आपसी जुड़ाव है, जो समुदाय की भावना है, उसे भी लगातार मजबूती देता रहा है। ये हमें दिखाता है कि लोक आस्था की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, कितनी व्यक्तिगत और कितनी शक्तिशाली, जो भूगोल और समय से भी परे जाकर लोगों को आपस में जोड़े रहती हैं।